हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है अगेन एक स्टोरी टाइम में। तो मेरा महाकाल मंदिर में एक स्टोरी टाइम हो चुका है, घृष्णेश्वर मंदिर में स्टोरी टाइम हो चुका है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी छोटा मोटा स्टोरी टाइम हो चुका है। तो ये अब मेरा पहला एक ऐसा फिर से अमेजिंग एक्सपीरियंस था द्वारिकाधीश मंदिर में। तो गाइस, जो द्वारिकाधीश मंदिर है वो चारों धाम में से एक धाम माना जाता है और ये मेरा पहला धाम था, ठीक है ना, हमारा भी इनका भी। तो गाइस, वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ, मतलब बेसिकली मेरे साथ और माही के साथ, वो आप सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान का चमत्कार। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हम लैंड हुए कल द्वारका में फ्रॉम सोमनाथ, ठीक है। कल थी तारीख 15, ठीक है। तो ऐसा था कि यहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं। एक तो द्वारकाधीश मंदिर, ठीक है, जो कि चारों धाम में से एक धाम है। और मेरे कंसेप्ट तो थोड़ा सा हिल गया। क्या मम्मी, द्वारका चारों धाम में से एक है, द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका दीदू द्वारका, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कंसेप्ट हिल गया। बट द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही मेन मंदिर है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ से 5-6 किलोमीटर या 10 मतलब यहाँ से थोड़ा सा पास में नागेश्वर मंदिर है, जो कि ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो मेरा ये था कि मुझे दोनों दर्शन करने ही करने हैं। अब चूंकि ये मेरी लाइफ है तो थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट तो आता ही है, ठीक है गाइस। तो कल के ही दिन मुझे मेघल, यार तू मत किया कर यार, फिर हर वीडियो में ऐसे ही रहता है। Sorry यार, फिर देखो रिग्रेट होगा 10 साल बाद। नहीं होगा, बोले तो गाइस, जैसा कि थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया कि 15 इज माय पीरियड डेट। और कल मेरे को ऐसा था कि मुझे सुबह में ये दोनों मेन मंदिर कवर करने हैं, अदरवाइज आई मे मिस दी दर्शन। तो मेरा ऐसा था कि मुझे सुबह, और मतलब मुझे सुबह में ही दोनों कर ही लेना है, जल्दी से कर लेना है, ठीक है। एंड आई वाज विशिंग फ्रॉम गॉड की गॉड जी प्लीज दर्शन के बाद गॉड जी प्लीज गॉड जी, ठीक है। तो मूड स्विंग्स तो मेरे 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुके थे एंड अभी भी चल रहे हैं। ये बोलती है वैसे ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है, सबसे ज़्यादा यही बोलती है वैसे, ठीक है। नहीं, आपने लाइव देख लिया ना, हाँ ठीक है। अभी आगे की स्टोरी बताते हैं गाइस। तो कल हम जैसे ही लैंड हुए ना, तो मतलब यहाँ पे चेकआउट हो चुका था, पर रूम की सफाई नहीं हुई थी। तो वेट करते 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 11 बज गया, रेडी होते होते 11:30, ठीक है, चारों लोगों को। 11:30 बजे निकले हम लोग, आधे घंटे में 4 लोग, 1 घंटे में 4 लोग। गाइस, इस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए धन्यवाद। तो मंदिर के पट 1 बजे बंद हो जाते हैं, हमें पता चला। हम जल्दी से 11:30 बजे निकले। और गाइस, ऑन टॉप ऑफ दैट कल था संडे को यहाँ पे होती है भीड़, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कल थी 11, तो सारी भीड़ कल ही आनी थी। फिर कल वहाँ पे जैसे मंदिर के पास गए, मंदिर के पास इतनी सारी भीड़, तो मम्मी भी लाई, कब नागेश्वर चल लें क्या है, तो शाम को द्वारकाधीश मंदिर। मम्मी नहीं, दीदू भी लाई, नहीं मम्मी भी लाई, बता रही बताऊंगी गाइस। तो पहले मम्मी ने ऐसा बोला, तो मैंने बोला नहीं अपन चल के देखते, लाइन में लग के। वहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद उसको प्रसाद वाले भैया लोग एक अपनी अलग ही दुनिया में थे, ठीक है। और फिर हम एकदम जल्दी में, क्योंकि 12 बज गए थे, फिर मैंने पूछा भैया से कि भैया यहाँ 1 बजे से, मतलब जो लाइन के अंदर घुस गए उनका क्या होगा अगर 1 बज गया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ मेन गेट बंद हो जाएगा, बट जो अंदर है उनको दर्शन करा देंगे। तो आई वाज लाइक चलो अपन लाइन में तो लगते हैं। तो ये वाली जो झंझट थी कि भाई लाइन में लगना है 1 बजे, मतलब 1 बजे के पहले दर्शन करने हैं, इस झंझट के बीच में ये स्किप हो गया कि फ़ोन और बैग रखने हैं। फिर जैसे ही मंदिर जाने लगे, मैं फ़ोन से थोड़ा सा बना रही थी वीडियो, तो किसी ने मुझसे गुजराती में फ़ोन का बोला भी। बट जब मैंने नोटिस किया कि कोई ऐसा, सबके हाथ में बैग है ये, और कोई चेकिंग वाला भी नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा ठीक है चलता है फोन। लोग बाहर निकल रहे थे, वो सेल्फीज ले रहे थे फोन, हाँ, हमें लगा अलाउड है। तो ऐसा था कि यहाँ पे पूरी लाइन थी, जो लाइन होके मेन मंदिर में जा रही थी, और यहाँ बीच में बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे लोग सेल्फीज ले रहे थे। तो हमें लगा वही लाइन से जो निकल रहे हैं वो सेल्फीज फोन को लेके ले रहे हैं। अब गाइस, लाइन में इतना हसल हुआ, उसकी तो एक अलग स्टोरी टाइम बनेगी, ठीक है। जैसे तैसे जो इतनी लंबी लाइन थी, जो कि थैंक यू, पी ले तू, जो इतनी लंबी लाइन थी ना, मतलब कितनी, 2 फीट में लाइन होगी, वो चलने में हमें 3 घंटे लगे, ठीक है। और जैसे ही हम वो लाइन में एंट्री करने के लिए पहुंचे, तो वहाँ पे 2 लेडी पुलिस थी जो कहती हैं बैग खोल के रखो, बैग चेक कराने लगी। हमने एयरप्लेन मोड में धीरे से फ़ोन डाल ही दिया था। उसके पहले बैग था, एक मेरे पास, एक दीदू के पास, हाँ, इन लोगों के पास नहीं था, ठीक है। तो हम दोनों के पास बैग थे, मम्मी का बैग माई के पास और मेरा बैग मेरे पास था। तो जैसे हमने बैग खोला, मेरा फ़ोन, तो उन्होंने बोला जाओ फ़ोन बाहर रखे आओ। मैंने बोला बैग यहीं पे रख दूँ, तो उन्होंने बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने मम्मी और मेघल को बोला अंदर जाओ। और गाइस, जैसे ही हम लोग अंदर गए, 1 सेकंड, तो जैसे ही, हाँ बताओ। तो जैसे
तो मम्मी को दर्शन की इतनी पड़ी थी, मम्मी उन दोनों जो भी थी पुलिस ऑफिसर उनको कहती है फोन नहीं है उसमें फोन नहीं है। गाइस उन्होंने हमारा फोन देख चुका था, उन्होंने हमारा फोन देख चुका था। स्टिल मम्मी वाज लाइक अरे नहीं जाने दो, फोन जाने दो। पूरे में आए आओ नहीं है फोन नहीं है। अब गाइस हम लोग बाहर निकलने लगे तो पीछे 2-3 और आंटी थी, उनके हाथ में फोन था। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, फोन वालों को निकाल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। अब हम साइड से निकल के बाहर गए तो एक और पुलिस बैठी हुई थी, पुलिस लेडी। तो मैंने कहा यहाँ पे बैग रख दो, बोले अरे यहाँ बैग रखा। देन उसके बाद हम जब बाहर निकले तो जहाँ से हमने प्रसाद लिया था उसी भैया के पास गई और वहाँ पे फिर मैं नोटिस किया ओ लॉकर तो लगे हुए हैं। दुकान ढूंढी, दुकान नहीं मिली भाई गाइस। 5 मिनट ठीक है, अभी तक 1:45 हो चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मैंने वो भैया जिनसे प्रसाद लिया, मैंने बोला लॉकर है क्या यहाँ पे, बोले हाँ है। मैंने कहा भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया हमको लॉकर का, हम वहाँ पूरा लाइन में लग के वापस लौटे, आप एक बार तो बता देते। तो कहते इतने सारे बोर्ड तो लगे। तो मैंने बोला भैया दे दो लॉकर। तो कहते थे, हम लोग नहीं थे, मैं और मम्मी तो बता चुके, अभी बता चुके। अब गाइस 1:00 बज चुका है। मैंने भैया से बोला भैया लॉकर दे दो। तो जो मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री ली थी ना, वो गेट हो चुका था बंद। भैया ने बोला गेट तो बंद हो गया है मैडम, अब क्या मतलब। तो आई वॉज लाइक कि शायद भगवान जी को मुझे दर्शन ही नहीं देने, शायद पता नहीं अब मुझे दर्शन मिल भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं भाई। तो अब फिर मैं सैड होके जाने लग गई। तो मैंने माई से बोला चल माई अपन अंदर चलते हैं, इन लोग का वेट करते हैं जहाँ पे लोग सेल्फीज ले रहे थे। मैंने वो कॉरिडोर बताया। तो हम लोग वो एग्जिट गेट से अंदर घुसे एंड मैंने नोटिस किया कि जो वो मेन लाइन थी अंदर जाने वाली, उसमें से 1-2 लोग अंदर जा रहे हैं। मैंने माई से बोला माई अभी जा रहे हैं इस वाली लाइन से, चल चल चल। तो कहती नहीं बंद है। मैंने कहा अरे चल। फिर मैं गई यार एग्जिट गेट से यार, इसको समझाती हूँ गाइस, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। गाइस फिर मैं बाहर निकली, सामने एक लॉकर वाला था। मैंने कहा भैया लॉकर है क्या, बोले हाँ है। कितना 100 रुपये। मैं रख के लॉक करके जाने लगी। कहते अरे मैडम पैसे। मैंने कहा भैया हम फोन लेने तो आएंगे ना, देंगे तब पैसे। कहते नहीं लोग चले जाते हैं। फिर मैंने खोला फोन पे, वो चल ही नहीं रहा भाई। गाइस 1:03 होने लगे थे। मैंने बोला भैया प्लीज़ ये नहीं चल रहा, प्लीज़ मैं आके दे दूंगी। तो कहते हैं चलो जाओ प्लीज़ ध्यान से देना। तो मैंने बोला हाँ। फिर मैंने जल्दी से बंद किया, शूज़ हमने वहीं उतारे और हम दौड़ लगा के लाइन में लग गए। और उस टाइम पे लिटरली वो पूरी लाइन में कोई नहीं था, पूरी खाली लाइन। मुझे लगा कोई रोक ना दे, तो भी हम दौड़ लगा के गए। लेडी पुलिस से हमने कहा मैम बैग, तो बोले रखा ही ना। मैंने कहा हाँ। फिर हम दौड़ लगा के एकदम अंदर घुस गए गाइस, घुस गए। मुझे लग रहा था ओ माय गॉड। फिर मुझे लगा यार 1 बजे पट बंद हो जाते, ऐसा तो नहीं कि सब बंद ने इतना इजीली कैसे घुस जाने दिया। फिर हम मेन लाइन में लग गए। तो गाइस हमारे पास एक टास्क और था, मम्मी और मेघल को ढूंढना। तो मैंने भाई से बोला देखते रहना ये जो लाइन लौट रही है। बहुत भीड़ थी और गाइस अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा ऐसा धक्का मुक्की और सब। अंदर भी लाइंस थी पूरी दर्शन की। दर्शन भी करते टाइम भी आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम मिलेगा दर्शन करने के लिए। इतने में मुझे मम्मी और मेघल दिख गई, इनकी भी चेहरे में खुशी आ गई। हमने बोला एग्जिट में मिल जाना। और फिर हमने अंदर करके दर्शन फाइनली गाइस कैसे मिले दर्शन गाइस, मतलब ये भगवान का लिटरली चमत्कार है। मुझे लगा इसने दर्शन शायद स्किप कर दिए क्योंकि लोग जल्दी भगाते हैं। तो फिर मैंने माई को बोला इधर पहले दर्शन कर अच्छे से, इतनी देर से लगे लाइन में। और फिर गाइस 2 लड़कियां हमारे आगे थी बेचारी, वो अपनी बहन को आगे करने की जगह उसे दर्शन ही स्किप कर दिए। कहती है हो गई दर्शन, इतना ही था। मैंने कहा नहीं है जाओ फिर से लगो, तुम लगे के ही जाना। क्योंकि गाइस अंदर घुसना मतलब भाई हम लोग लिटरली 1.25 घंटे इतनी जद्दोजहद के बाद ना गाइस, मतलब कि क्या बताऊँ। तो गाइस इस तरीके से दर्शन हुए। और मेघल ने और मम्मी ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि हम अंदर भी आएंगे, पर गाइस जो जल्दी मतलब भगवान जी को दर्शन देनी थे। गाइस अच्छा उनने कल दर्शन दे दिए क्योंकि आज से अब मैं नहीं जा सकती हूँ। तो गाइस इस तरीके से मुझे दर्शन हुए। और अगेन ये एक स्टोरी टाइम बना। महाकाल मंदिर का भी इसी तरीके का एक स्टोरी टाइम था कि कैसे अंदर से ही मुझे बाहर निकाल के एक ने अंदर कर दिया था। घृष्णेश्वर मंदिर की भी स्टोरी आप लोगों को शायद पता हो गया। तो मैं अगली स्टोरी टाइम मैं बताऊंगी। तो गाइस ऐसे थे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन। और फिर उसके बाद हम तुरंत नागेश्वर जाके हमने बहुत अच्छे से उनके भी दर्शन किए। उनकी भी लाइन बहुत लंबी थी बट मिल गए दर्शन। तो जय द्वारकाधीश।